हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। जब मैथ्स में सबसे छोटी इकाई होती है इकाई, जिसको हम एक समझते हैं, और फिर आती है दहाई, दहाई जिसमें एक जीरो होता है जिसको हम 10 लिखते हैं। फिर आती है सैकड़ा जिसमें होते हैं 2 जीरो जिसको हम 100 बोलते हैं। फिर आती है हजार जिसमें 3 जीरो होते हैं। फिर आते हैं 10,000 जिसमें कितने जीरो आते हैं? 4 जीरो आते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में हम लगाते हैं 3 जीरो के बाद पॉइंट। फिर आता है लाख जिसमें कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो तीन के बाद कोमा, फिर एक संख्या के बाद कोमा। फिर आते हैं 10 लाख जिसमें कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 3 के बाद जिसको हम पढ़ते हैं 10 लाख। फिर आता है हमारा करोड़, 1 करोड़ जिसमें 7 जीरो होते हैं। फिर आता है 10 करोड़ जिसमें कितने जीरो होते हैं? 8 जीरो होते हैं। फिर आता है मिलियन, जो हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आता है मिलियन। जैसे 1 मिलियन में हमारे बोलते हैं 10 लाख, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोलते हैं 1 मिलियन। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। इसी को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं। इनकी जानकारी के बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें भरना है रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख कैसे लिखते हैं? 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, तो यहाँ लिखना है इकाई, 5 जीरो लगाकर गिनना इनको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। और इधर है 10,000। 10,000 में कितना जीरो होते हैं? 4 जीरो। 1 2 3 4। अब इसको कैसे निकालते हैं? 1 लाख में 1 लाख निकालने के लिए 10,000 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब इनका आंसर निकल के आएगा। लेकिन एक सीधा और सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस तरफ है 4 जीरो, वैसे इस तरफ भी हम 4 जीरो निकालेंगे तो इनका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 जीरो निकाल दिया, तो इस तरफ भी 4 जीरो निकाल देते हैं। 1 2 3 और 4। अब कितना आंसर बच गए हमारे? 10। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 10। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएंगे 10,000। तो वैसे ही इसको जीरो से जीरो काट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे 1 मिलियन में मैंने बताया था 10 लाख होते हैं, तो 1 मिलियन का कितना लिखना है? 10 लाख लिखना है। इनको हम पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 10 लाख में कितने जीरो होते हैं वो पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 10 लाख, जो कि कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। इस तरह पे 100,000। 100,000 को हम कैसे लिखते हैं? 1 लाख बोलते हैं ना 100,000 को, वैसे इसमें 1 लाख लिखना है जिसमें 5 जीरो होंगे। अब इस तरफ से हम 5 जीरो काटेंगे तो इस तरफ से भी 5 जीरो काटने हैं। 1 2 3 4 5। कितना आंसर निकल के आएंगे? 10। और अगर 100,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 लाख मतलब 1 मिलियन ही आएगा, 10 लाख। और 1 करोड़ करना है। अब तीसरा आंसर देखो, 1 करोड़ के अंदर कितना जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। और 10 लाख के अंदर मैंने भी इसमें 1 मिलियन में करवाया था, तो 6 जीरो होते हैं। अब इस तरफ से 6 काटेंगे तो इस तरफ से भी 6 काटेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कितना आंसर निकल के आए? 10। वैसे 1 करोड़ में कितने होते हैं? अभी हमने लिखे 7 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और 1 मिलियन में मैंने पहले ही बता रखा है कि
10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, जिसमें कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। 3 4 5 6। अब इस तरफ से 6 काटने हैं तो इस तरफ से भी 6 काटने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आंसर निकल के आया 10। अब 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, और 10 लाख के अंदर 6 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6। और अगर नहीं पता है कितने जीरो होते हैं, गिन के देख लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो होता है 10 लाख के अंदर, और लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। अब इसमें से 5 जीरो काटने हैं तो इस तरफ भी 5 जीरो काटने हैं। 1 2 3 4 5। तो आंसर निकल के आया हमारा 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। इसमें हमें क्या करना है? संख्याओं को भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, और उसमें कोमा लगाना है, और इसको अंकों में लिखना है जो हमें शब्दों में दे रखा है। तो इसमें कैसे लिखाएंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे, इकाई दाई करके हम इसको लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? पहले लिखा है 307, तो हम पहले 307 लिख देते हैं। अब इकाई दाई सैकड़ा तक तो हो गया। अब इसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार पे क्या दे रखा है? 75,000 दे रखा है। तो 75,000 तो 75 लिख दो। फिर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। तो लाख में क्या दे रखा है? 73 लाख। तो 73 लाख। फिर गिन लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 73,75,307 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड बी नंबर देखो, 9,05,41,41। इसमें भी पहले इनको 41 को लिखना है, इकाई दाई को। इकाई दाई हो गया, सैकड़े पे कुछ नहीं दे रखा है, तो सैकड़े पे हम जीरो लगा सकते हैं। फिर इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे भी कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इस पे भी जीरो लगाएंगे। फिर गिनो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 पे भी कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो 10,000 पे भी जीरो लगाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो लाख पे क्या दे रखा है? 5 लाख दे रखा है, तो हम लिखेंगे 5। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। फिर 10 लाख। फिर 10 लाख पे कुछ नहीं दे रखा है, तो जीरो लगाएंगे। फिर करोड़। करोड़ पे क्या दे रखा है? 9 करोड़। अब इसको गिनो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो क्या हो रहा है? 9 करोड़ 5,41,41। भारतीय संख्या पद्धति में 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो क्या हो गया? 9 करोड़ 5,41,41। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब देखो सी नंबर, 7,52,21,307 302 है। तो इसको भी पहले की तरह करना है, की तरह पहले लिखो 302। ये हो गया हमारा 302। फिर क्या होगा? इकाई दाई सैकड़ा। फिर हजार आता है, हजार पे क्या दे रखा है? 21,000, तो 21 लिखो। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। फिर लाख। लाख पे क्या दे रखा है? तो 52 लाख। फिर दे रखा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। फिर आता है करोड़। करोड़ पे क्या दे रखा है? 7 करोड़, तो ये 7 करोड़। फिर इसको गिनो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 7 करोड़ 52,21,302। वही तो 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो क्या बन गया? 7 करोड़ 52,21,302। ये होगा इसका आंसर। अब नंबर देखते हैं डी नंबर वाला, 58 मिलियन। ये होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, जिसमें मिलियन बोलते हैं ना। 58,423,202। पहले सबसे पहले इकाई दाई वाला करना है पीछे से, तो 202 पहले लिखना है। ये हो गया 202। फिर इकाई दाई सैकड़ा, हजार पे क्या दे रखा है? 23,000। 23,000, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है तो 423,000 दे रखा है, तो 423 लिखना पड़ेगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो इसको साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 के बाद कोमा लगता है उसमें, तो 423,202 पढ़ेंगे। फिर आता है 58 मिलियन। ये हो गया 58। अब इसको पढ़ेंगे 58,423,202। 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ऐसे ही लगता है। भारतीय में तो 3 के बाद फिर 2 के बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 3 के बाद फिर 3 के बाद फिर 2 जो बच जाते हैं उनके।
अब ये हो गया डी का आंसर। अब देखते हैं ई नंबर वाला। 23,30,10। पहले सबसे पहले 10 को लिख दो, फिर इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। इकाई दाई सैकड़ा फिर 1000, 1000 की जगह क्या है 30,000 है तो 30,000 पहले लिख दो। फिर इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 फिर लाख तो 23 लाख है तो 23 लाख। ये क्या बन गया इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख तो 23 लाख 30,000 10। तो ये भारतीय पद्धति में है तो 3 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा। ये हो गया हमारा ई का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा कैसे लगाते हैं, अल्पविराम लगाना। अल्पविराम मतलब कोमा लगाना है, जो 3 संख्या के बाद में लगता है। 3 संख्या के बाद में कैसे लगता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों किस में आते हैं, इकाई के अंदर आते हैं। फिर आता है इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद में क्या आता है 1000, फिर 10,000। ये दोनों किस में आते हैं, 1000 वाली इकाई में आते हैं। फिर इसके बाद इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के बाद में क्या आता है, 10,000 के बाद में आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। ये दोनों आते हैं लाख वाली गिनती में। फिर आता है करोड़, 10 करोड़, ये दोनों आते हैं करोड़ वाले में। इसलिए ये देखो, ये सबसे पहले 3 इकाई तो 3 के बाद कोमा, फिर 2 इकाई है तो 2 के बाद कोमा, फिर से 2 इकाई है तो 2 के बाद कोमा, फिर 2 इकाई है तो 2 के बाद कोमा। इसी तरह से हमें इसमें कोमा लगाना है, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। और इसको कैसे लिखना है, शब्दों में भी लिखना है हमें। तो 8 करोड़ 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, इसमें भी 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85,46,283। इसको भी हमें शब्दों में लिखना है। 85,46,283। ये हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन। अब सी वाला देखो, इसमें भी 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 46। इसको कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। अब देखो डी वाला ऑप्शन, जिसमें 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कौन सा है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। कैसे लिखना है, 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 32,701।
ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और इस संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। अब इसको हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। उसमें कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले आती है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 3 इकाई को क्या बोलते हैं? ये आती है इकाई के स्थान पर। फिर आती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर आता है 10,000। फिर आता है 100,000। अंतर्राष्ट्रीय के अंदर हम भारतीय के अंदर लाख बोलते हो और अंतर्राष्ट्रीय के अंदर 100,000 बोलते हैं। ये तीनों किस स्थान आएगा? हजार का स्थान आएगा। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद में आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। ये तीनों का स्थान कौन सा है? मिलियन का स्थान है। इसमें देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 इकाई के बाद में कोमा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000। 3 इकाई के बाद कोमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसमें भी 3 इकाई के बाद कोमा। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे कोमा लगेगा? 3 के बाद कोमा लगेगा। तो 3 संख्या के बाद कोमा, फिर 3 संख्या के बाद कोमा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो ये 78,921,092। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन 921,092। फिर आता है इसमें भी बी वाला, देखो 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन। ये हो जाएगा 7,452,283। कैसे लिखेंगे हम शब्दों में से? 452,283। ये हो गया हमारा बी वाला। अब देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, जिसमें 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, फिर 2 बच गए। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो 99 मिलियन, 99 मिलियन, 985,000, 102। ये हो गया सी वाला ऑप्शन। अब चौथा देखो, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, 2 बच गए। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिलियन, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 48 मिलियन 49,831। 48 मिलियन 49,831। 831। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन।